Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 मार्च 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी दैट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ एंड आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप उनकी गाइडेंस को समझ पाए, आप उनके द्वारा दी गई गाइडेंस को फॉलो कर पाए, रिसीव कर पाए और उसके ऊपर एक्ट कर पाए। आप 3 गहरे सांसें लीजिए और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। ये गाइडेंस अगर कुछ आपके लिए कोडिंग मैसेजेस लेकर आई है तो आप उसे डीकोड भी कर पाए, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 3 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। पहला कार्ड सिक्योरिटी का निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज इनर पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। The next card for you is wisdom का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर abundance का कार्ड है। वाव। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर ट्रेडर का कार्ड है। ड्रम का कार्ड है। स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। सो कल के दिन पर जिस भी चीज को लेकर आप पास्ट में बहुत ज्यादा परेशानी इस टर्म्स में थे कि शायद आप फंस जाएंगे, शायद आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, शायद आपके लिए अभी और भी चैलेंजेस हैं, आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव रहे हैं, आप डर डर कर आगे बढ़ रहे थे, उस सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कल आप अपनी लाइफ में सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे और ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो आपको इतना सुकून देने वाली हैं जिसकी वजह से ये डर, एंजाइटी, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं वो आपके अंदर से रिलीज होने वाली है। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, वह डिलाइट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो कल कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और ट्रांसफर चाहते हैं, रिलोकेशन चाहते हैं, उस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आपको कुछ गुड न्यूज मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। कल आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड कंटिन्यूसली आ रहा है, अगर आप देख रहे होंगे 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है। ये काल चक्र में जो परिवर्तन आ रहा है ये उसको भी इंडिकेट करता है। हम सब एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये उसको भी इंडिकेट करता है। और ये जो डायरेक्शन, जो यूनिवर्स हमें जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं वहां पर बहुत ही सारी खुशियां हमें मिलने वाली हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत ही लाइट महसूस करेंगे, बहुत ही
लाइट एनर्जीज हैं, खुशी वाली एनर्जीज हैं, वो वाइब्रेशन फील हो रही है कि कल आप अंदर से बहुत ही एक शांति का अनुभव करने वाले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद इनर पीस का कार्ड है, अगेन एन इनर पीस का कार्ड है। इतने दिनों से मल्टीटास्किंग कर रहे थे, कल के दिन पर वो मल्टीटास्किंग खत्म होती हुई नजर आ रही है। कल आप जगल नहीं करेंगे अपनी प्रायोरिटीज के बीच में, आपको जगल करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अंदर से जो इतने दिनों की जगलिंग के बाद थकावट है, थकान है, वो रिलीज होगी और आप अंदर से अंदरूनी एक शांति का अनुभव करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और अब ये जगलिंग एनर्जी खत्म होगी, शांति स्थापित हो रही है, प्रॉस्पेरिटी है, कंटेंटमेंट की एनर्जी है। बहुत टाइम के बाद इस तरह की एनर्जी कलेक्टिव वे में निकल कर आ रही है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट रहने वाले हैं, लॉयल रहेंगे, टैलेंटेड तो आप हैं और अपने टैलेंट्स को आप सरफेस पर लेकर आने वाले हैं। आप बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखने वाले हैं, आप अपने आप के ऊपर यकीन करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही पैशनेट नजर आ रहे हैं। आपकी मदद के लिए आपके आसपास लोग आपको मिलेंगे और आप अपने घर और परिवार के बीच में, घर परिवार और अपने काम के बीच में आप एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आप बहुत ब्यूटीफुली अपने काम को और अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने दिनों से जो ये एनर्जी के शिफ्ट्स हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था और वो प्यूरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आप एक प्यूरिफिकेशन की एनर्जी को गो थ्रू कर चुके हैं और कल इस फूल की तरह आप महकते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में कल के दिन पर रहने वाले हैं। 3 ऑफ समर का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। कल के दिन पर ऐसी कोई न्यूज मिलेगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। आपको किसी की वेडिंग की न्यूज मिल सकती है, आपकी अपनी वेडिंग फिक्स हो सकती है, किसी बच्चे के बर्थ की न्यूज आपको अपने घर में, आपके आसपास मिल सकती है। आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो अचानक से आपके कांटेक्ट में आएंगे। कल आपका चीजों को लेकर विजडम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप एक ज्ञान में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सोच, आपके चीजों को हैंडल करने के तरीके में बदलाव आने वाला है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अभी से वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जो ये मैं 22 की बात कर रही थी, जैसे ही ये एनर्जी वाला दिन निकला है 22 के बाद, यहाँ पर जो एनर्जीज नजर आ रही हैं ये ऐसी हैं जैसे कि हमने बहुत ज्यादा बर्डन अपने ऊपर कैरी करके रखा था, वो बर्डन हटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एंजल नंबर्स आपको नजर आएंगे। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम एंजेलिक नंबर्स नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो हम टारो रीडर्स हैं, क्या हमें वो एंजेलिक नंबर्स नजर नहीं आते होंगे? उन एंजेलिक नंबर्स के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि उन नंबर्स से एक बात को समझिए कि कुछ गाइडेंस मिल रही है और वो गाइडेंस किस टर्म्स में मिल रही है उसको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं है बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो बटरफ्लाइज जिनका ऑरा अच्छा होता है उनके आसपास बटरफ्लाइज दिखती हैं, और जो ब्लैक बटरफ्लाई होती है वो एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है, आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। और व्हाइट इज फॉर एंजेलिक गाइडेंस, एंजल सराउंड कर रहे हैं, एंजल्स आपको सुन पा रहे हैं, ये उस चीज के लिए होती है। तो इतना पैनिक एंजल नंबर्स और बटरफ्लाइज को लेकर नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर भी आपको कुछ ऐसे नंबर्स रिपीटिंग नजर आएंगे, 666, 999, 111, 222, ऐसे नंबर्स आपको नजर आने वाले हैं। और बटरफ्लाइज में व्हाइट बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई आपको नजर आ सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ सकती है, ब्लैक एंड येलो नजर आ सकती है, उस तरह की यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर अगर मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूं तो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। काम करने को मन करेगा, जो इतने दिनों से मन नहीं कर रहा था वो मन करने लगेगा काम करने का, उस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पर। और आप एक नए पैशन के साथ काम करने वाले हैं, उस तरह की एनर्जी। हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, आपकी सेल्फ ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। जो कभी कोई पैसे आपके पास्ट में फंस गए थे वो आपको कल के दिन पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है।
यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद अबंडेंस का कार्ड है। एक बैलेंस आप अचीव करने वाले हैं। ये बैलेंस आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड दोनों के लिए है। आपको अचानक से पैसे का सोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा आप चुका सकते हैं। अबंडेंस की एनर्जीज कल के दिन पर नजर आ रही हैं। आपकी जिंदगी महकने वाली है। जिस जिंदगी में आपको लग रहा था कि पतझड़ ही है, कल आपको उसमें फूल खिलते हुए नजर आएंगे। उस तरह की एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर स्टार एंसेस्टर का कार्ड है। कल आपको अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। आपके एंसेस्टर्स कल आपको ड्रीम में आ सकते हैं। अगर वो आपको किसी तरीके की गाइडेंस देंगे तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। कल के दिन पर आपके सपने साकार होंगे। आप अपनी जर्नी पर अग्रसर रहने वाले हैं। एक नई जर्नी है जिस पर आप चलने वाले हैं। उस जर्नी में आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेडर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी एक्सचेंज का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जब हमें यूनिवर्स की तरफ से कुछ भी एनर्जी मिलती है तो हम कुछ एनर्जी पहले देते हैं तभी मिलती है। तो कल आप कुछ चैंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में अबंडेंस क्रिएट होने वाली है। पास्ट में भी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। कल आप बहुत ही इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कुछ मिस्टिकल पावर आपके साथ एसोसिएटेड है। आप उस पावर को समझ पाएंगे। ये मिस्टिकल पावर क्या होती है? कभी कभी हमें वाइब्रेशन होती है जब हम चैंटिंग करते हैं, वो हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रही है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैम हम ना कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम से चैंटिंग कर रहे हैं और अब वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। अब ये वाइब्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या ये सच में वाइब्रेशन हो रही है या हमारे दिमाग का वहम है? तो उस बारे में आपको कुछ नॉलेज मिलती हुई नजर आ रही है और यूनिवर्स की तरफ से वो गाइडेंस आपको मिलेगी। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणगणपते नमः का आप जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम कीजिएगा और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ के, उन्हें वह दूर करें। कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। आप उन्हें हरे धनिये का भोग लगा सकते हैं। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कीजिए। आप गाय को पालक खिलाइए या हरा चारा खिलाइए। अपने छत पर चिड़िया के लिए बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर रखिए और पानी रखिए। अब गर्मियां आ गई हैं, पानी रखिए और अर्थन पॉट में रखना है। मिट्टी के बर्तन में रखना है, स्टील के बर्तन में नहीं रखना है। उससे बर्ड्स की आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें नहीं रखना है। ये जो हम चिड़िया के लिए उपाय करते हैं, ये राहु का उपाय होता है, जिसकी वजह से हमारी इल्यूजन की एनर्जीज कम होती हैं। जिनको इल्यूजन की प्रॉब्लम है, चॉइसेस अच्छे तरीके से नहीं बना पाते हैं, कल के दिन पर आप जब भी मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट में बैठ के नहीं करना है। कहीं सिंगल लाइट जल रही हो वहां पर बैठकर आप कीजिएगा। ओके। और आप राहु का जाप कर सकते हैं रात को 8 बजे के बाद। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए। और जब एक ही रुद्राक्ष की माला से आप अलग अलग जाप करते हैं तो उसे एक बार गंगा जल से साफ कर लीजिए, फिर दोबारा से जाप कीजिएगा। गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जो आपके घर में जल है उसके अंदर आप एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, तो वो गंगा जल हो जाता है। तो उससे आप अपनी माला को क्लीन कर सकते हैं। ओके। और जिनके घरों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता है तो एक रॉक सॉल्ट आता है, पिंक कलर का सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट बोलते हैं उसको। उसके पीसेस आते हैं। उन पीसेस को आप कांच की कटोरी में डालकर एक अपने बाथरूम में रखिए, एक आप अपने जो ड्राइंग रूम है वहां रखिए, एक बेडरूम में रखिए, किचन में भी रख सकते हैं। जैसे जैसे वो सॉल्ट का कलर चेंज होता जाएगा आपको उस सॉल्ट को बाद में चेंज करना है। ठीक है। उससे जितनी भी घर की नेगेटिव वाइब्स हैं वो सॉल्ट अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। और वेडनेसडे के दिन पर आप ये चीज रखिएगा। ठीक है। एलिमिनेटर नहीं लेकर आना है उसके लिए। इसका मतलब ये है कि एक लैंप नहीं लेकर आना है जिसमें सॉल्ट लगा होता है। वो लैंप एग्जैक्टली काम नहीं करता है। अगर आप सच में जो सॉल्ट मिलता है उसके पीसेस मिलते हैं वो लेकर आएंगे, बड़ा वाला मिलता है वो लेकर आएंगे, उसको तोड़कर रख लीजिए, उससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। सो आई होप कल की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।